विधानसभा घेराव गए, उसके बाद यहाँ क्या देखने परिवर्तन हुआ? यहाँ पे स्थिति कैसी है अभी पहले की तुलना में? लोग आ रहे हैं और ये भी दिखाया जा रहा है कि खाने पीने का कमी है। आंदोलन करने के बाद में क्या सरकार पे असर पड़ी कि नहीं पड़ी? एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? कुछ प्रतिक्रिया? असर पर सीएम आवास की घेराव होने वाला है। अभय तिवारी तो सामने आकर के बोले ना वो कि हाँ करप्शन हुआ है, सीट बेची गई है। फिर क्या डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से? इतना ही कर रहे हैं ना कि आप एग्जाम सिस्टम को रिफॉर्म करो, आप जितनी भी बहाली ले रहे हो, जितनी भी वैकेंसी ला रहे हो वो फेयर तरीके से कराओ। करप्शन खुलेआम हो रहा है। अभय तिवारी सामने आकर बता रहा है इतना इतना सीट बेचा गया, फिर भी सरकार एक्शन नहीं ले रही है। ये फादर थे तब तो हम लोग बच्चे थे, हमें नहीं पता उनका शासनकाल कैसा था, बट अपने पेरेंट्स से सुनी और ये सरकार नहीं चला पा रही। हम लोग लोकल हो करके ना, झारखंडी हो करके अपना चाहते थे कि हमारी लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे रहे योजना, उससे आपका लाइफ तो नहीं बनेगा ना। आप पढ़ रहे हो, अगर स्टूडेंट हो तो आप मैया समान योजना मत लो, सरकार से मांग करो हमें अच्छा एजुकेशन दे और फेयर तरीके से एग्जाम। काफी छात्र लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? ये ना अभी इनका कहना है ना कि पत्ते पहन के क्यों नहीं आ रहे हो आप? उस सरकार का कहना है कि राजनीति हो रही है, इसी वजह पे हाईजैक कर ली। क्या सच में बीजेपी हाईजैक कर ली? एक छात्र का ही आंदोलन है। तो मैंने भी इस बार जब वोट किया तो मैंने अपनी फैमिली को भी बोला मम्मी सबको जयवन को वोट देना है, क्योंकि हमें लोकल सरकार चाहिए। तो सर हमें डिसअपॉइंट मत कीजिए। सभी को जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं बात एक्स, मैं हूं सुमित पन्ना। इस वक्त हूं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में। आप देख सकते हैं पीछे काफी सारे जनसंख्या में लोग आए हैं। 10 तारीख को विधानसभा घेराव थी, उसके बाद में धीरे धीरे लोग की जनसंख्या देखने में थोड़ी सी कम लग रही, लेकिन आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि 10 तारीख की विधानसभा घेराव करने के बाद में क्या है, यहाँ की स्थिति कैसी है, हम जानते हैं लोगों से बात करके। आप लोग पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं, किसी पहली भी लगातार आ रहे हैं? नहीं सर, हम लोग तो कंटिन्यू सेकंड डे से ही आ रहे हैं। अच्छा, सेकंड डे से आ रहे हैं। एक दिन गैप हो जाता है बीच में, लेकिन आते हैं। हाँ। विधानसभा घेराव में भी गए थे। अच्छा, जब विधानसभा घेराव गए थे वहाँ पे, उसके बाद में यहाँ क्या देखने परिवर्तन हुआ? यहाँ पे स्थिति कैसी है अभी पहले की तुलना में? लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आफ्टर प्रोटेस्ट यहाँ का फर्स्ट डे था ना, जी, जी। तो क्राउड थोड़ा कम था। हाँ। लोगों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बाहर से आए थे, हाँ। तो अपने घर चले गए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के थे ना, जी। तो उनको लगा कि इसके बाद अब कुछ होगा नहीं होगा, घर चले जी। गए। फिर सेकेंड डे से फिर अब क्राउड हो रहा है, लोग आ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और ये भी दिखाया जा रहा है कि खाने पीने का कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे खाना पीना भी जो है सफिशिएंट मात्रा में मिल रहा है। जी। अभी मेरे ही सामने दिन भर में 3 गाड़ियाँ आई। अच्छा, खाने के लिए? हाँ, कोई खिचड़ी लेके आया, कोई चावल कड़ी लेके आया, कोई पूरी सब्जी लेके आया। अभी तो पानी वाला भी गाड़ी आया था। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि अब सिचुएशन नॉर्मल हो रही है आफ्टर प्रोटेस्ट। आंदोलन करने के बाद में क्या सरकार पे असर पड़ी कि नहीं पड़ी? एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? कुछ प्रतिक्रिया? असर पड़ी तभी तो सर लाठीचार्ज हुआ। आप लाठीचार्ज कर रहे हो मतलब सब आपको डर तो है, तभी तो आप लाठीचार्ज कर रहे हो ना। और गवर्नमेंट भी इतना असर हुई है ना कि अभी बैरिकेड लगा दिया सीएम आवास के बाहर, जाके देखिए, क्योंकि उनको पता है कि घेराव होने वाला है। अगर आपको डर नहीं है तो आपने बैरिकेड क्यों लगाया? स्टूडेंट ही तो है, कोई आंदोलनकारी मतलब प्रोटेस्टर है, क्या बोलते हैं उसको, समहाउ जो क्राइम करते हैं वो बच्चे तो नहीं है ना कि आपके होम पे जाकर के आपके धावा डालेंगे, आपको हार्म करेंगे। तो आपको डर है तभी तो आपने बैरिकेडर लगाया हुआ है। सरकार को क्या बोलेंगे दी? अभी तक एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो छात्र का डिमांड है। उनको लग रहा है ना सरकार को झारखंड के स्टूडेंट है मान जाएंगे। उनको नहीं पता था कि प्रोटेस्ट इतना लंबा जाएगा और इतना स्ट्रांगली स्टूडेंट का सपोर्ट मिलेगा, इसलिए उनको लगा कि बस अरे प्रोटेस्ट ही तो है, खत्म हो जाएगा। बट अब उनको दिख रहा है ना कि लाठीचार्ज होने के बाद भी स्टूडेंट आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो ये धरना कब तक चलते रहेगी या फिर खत्म होगी आने वाले? हाँ, वो कहते हैं ना इन्फिनिटी, अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये, चलते रहेगी, प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। नाम क्या बोलिए? निमिता मोदी। आपका क्या नाम है? ममता बेच। आपका क्या कहना है? सरकार का अभी तक एक्शन नहीं ले रही है, इतना दिन हो जाने के बाद। एक्शन तो ले लेना चाहिए था, क्योंकि हम लोग को तो जस्टिस चाहिए। हाँ। और रिफॉर्म तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो सरकार का लोगों का कहना है कि हम तो सीआईडी जांच करा ही रहे हैं, सीबीआई कई सारे ऐसे केस है जिसको रिपोर्ट जारी नहीं किया है, तो हम कैसे ट्रस्ट करें? वो सरकार का कहना है, क्या बोलेंगे? सीबीआई जांच तो नहीं हुई सर, ऐसे जैसे सीजीएल की। हाँ। सीबीआई जांच नहीं हुई। जीपीसी 1, 2 और 4 ऐसे सरकार का कहना है कि जेपीएससी 14 को कैंसिल किया गया है, क्योंकि अभय तिवारी तो सामने आकर के बोले ना वो कि हाँ करप्शन हुआ है, सीट बेची गई है, पकड़ाया भी है, कम मार्क्स वाले का हो रहा है, ज्यादा मार्क्स आने वाले को नहीं हो रहा है, इसलिए जेपीएससी को कैंसिल करना पड़ा। और मांग है टीडीपीएल के थ्रू
जो एजेंसी है ना, वो तो यूपी में आपका वहाँ पे बैन है, तो फिर ये वो एग्जाम कंडक्ट यहाँ धनबाद में, सॉरी झारखंड में कैसे करवा रहा है? तो ये मांग है कि उसके थ्रू जितनी भी एग्जाम हुई है उसको भी रिफॉर्म किया जाए। हम क्या डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से? इतना ही कर रहे हैं ना कि आप एग्जाम सिस्टम को रिफॉर्म करो, आप जितनी भी बहाली ले रहे हो, जितनी भी वैकेंसी ला रहे हो, वो फेयर तरीके से कराओ। लेकिन गवर्नमेंट इसलिए नहीं भी ध्यान दे रही है ना कि अगर ये सब रिफॉर्म हो गया, सही तरीके से होगा, तो पैसे कैसे कमाएंगे ये लोग सेटर लोग से? और आप तो देख ही रहे सर, जो गरीब बच्चे हैं और उनके पास चला है 40 लाख 50 लाख कहाँ से आएगा, कहाँ से लाएंगे हम लोग? फाइनल करते 60 लाख रुपए लग रहा था ऐसे पे सीजीएल में। 60 लाख सर, हमारे पेरेंट्स रिटायर होते हैं ना, सब 60 लाख वो उनका जीवन भर का पूंजी होता है। 60 लाख एक बच्चे की सीट के लिए तो हम लोग नहीं दे सकते ना, तो नहीं है पैसे। हम लोग मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, हम लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं, हम लोग बस यही चाहते हैं, हम लोग का जो मेरिट है आप उस हिसाब से हमें रिजल्ट दो। सीट नहीं बेच सकते आप। आज आपकी सरकार है तो आप सीट बेच रहे हो क्या? 5 साल के बाद भी आप रहोगे क्या? 2029 में भी रहोगे क्या? नहीं रहोगे ना, तो पैसा मत छापो। इतना करप्शन खुलेआम हो रहा है, अभय तिवारी सामने आकर बता रहा है इतना इतना सीट बेचा गया, फिर भी सरकार एक्शन नहीं ले रही है। नहीं पता हेमंत सरकार क्यों ऐसा कर रही है। जब उनके फादर थे तब तो हम लोग बच्चे थे, हमें नहीं पता उनका शासनकाल कैसा था, बट अपने पेरेंट्स से सुने थे कि उनका शासनकाल अच्छा था, और ये सरकार नहीं चला पा रही है। और एक बात, हम लोग लोकल हो करके ना, झारखंडी हो करके अपना चाहते थे कि हमारी लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे रहे, तो हम लोगों ने भर भर के वोट किया उनको कि हमारा विकास होगा, हमें नौकरी मिलेगी। हाँ, हमारा विकास होगा, हमारी नौकरी, झारखंड आगे जाएगा। अभी यहाँ का जो आपका है लिटरेसी रेट 66 पॉइंट समथिंग कुछ है ना, तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 80 तक तो पहुंचे। ऐसे कैसे पहुंचेगा? आप तो सीट बेच दे रहे हो, पढ़ने तो दे नहीं रहे हो सही से। मैया समान योजना दे रहे हो, 2500 में क्या होता है? आप रांची में रहो, अच्छे रूम का आपका रेंट 3000 निकल जाता है, तो 2500 लेके क्या करेंगे? और हम उन लड़कियों से भी कहना चाहेंगे जो 2500 रुपये ले रही है ना मैया समान योजना, उससे आपका लाइफ तो नहीं बनेगा ना। आप पढ़ रहे हो, अगर स्टूडेंट हो तो आप मैया समान योजना मत लो। सरकार से मांग करो हमें अच्छा एजुकेशन दे और फेयर तरीके से एग्जाम और बहाली हो। यदि कुछ दिन पहले सुनने में आ रहा था कि यहाँ पे आदिवासी छात्र लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? ये ना आदिवासी है और मैं भी मुंडा ट्राइब से आती हूँ, तो मैं तो फर्स्ट डे से हूँ। इनका कहना है कि पत्ते पहन के क्यों नहीं आ रहे हो, आप उस अटायर में क्यों नहीं आ रहे हो? यहाँ के जो प्रोटेस्टर लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, आप मंच में जाके देखो, जो अभी डेलीगेट गया था बात करने में, उसमें भी 2 ट्राइब स्टूडेंट थे। ट्राइब लोग, झारखंड है ना, ट्राइब की वजह से बिहार से अलग हुआ था, तो ट्राइब्स कैसे नहीं आएंगे? यहाँ के कुछ लोगों का मेंटलिटी है कि ट्राइब्स हैं तो थोड़ा गंदे दिखने चाहिए, गुड लुकिंग नहीं होनी चाहिए, अच्छे कपड़े कैसे पहन रहे हैं, इनके हिसाब से क्या कोई पत्ता पहन को तो आ नहीं सकता ना। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे ट्राइब हो, नॉन ट्राइब हो, व्हाटएवर, झारखंडी जो भी है ना, सबका सपोर्ट है यहाँ पे। तो कहने वालों को कहने दीजिए, बहुत सारा कुछ होता है, फॉल्स नैरेटिव है ये सब, और कुछ नहीं। सरकार का कहना है कि राजनीति हो रही है, इसी वजह राजनीतिकरण में भूल गई है आंदोलन, बीजेपी हाईजैक कर ली। क्या सच में बीजेपी हाईजैक कर ली है? छात्र का ही आंदोलन है? राजनीति हुआ नहीं था सर। जब अभी विधानसभा घेराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ है ना, तो अगर राजनीति हो रही तो आप होने क्यों दे रहे हो? आओ ना, आप फ्रंट पे खड़े रहो, आप लीड करो, आप बोलो हम आपकी सरकार है, हम आपकी मांगे सुन रहे हैं, हम सब कुछ रिजॉल्व करेंगे। आप दूसरी पार्टी को एंटर होने क्यों दे रहे हो? आप ही मौका दे रहे हो ना बीजेपी को आने के लिए। अगर कल रघुवर दास आए थे मंच पे तो क्यों आए? स्टूडेंट का हालत देख के आए ना, तो आप दूसरे को रोटी सेकने मत दो। आप क्यों चांस दे रहे हो किसी को? आप खुद आकर के सबको देखो, तो आप दे रहे हो मौका तो लोग आ रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो। तो दर्द नहीं दिख रहा ना, तो आपको आना चाहिए था, आपको फ्रंट खड़ा होना चाहिए था कि दूसरी पार्टी आके मलाई ना खा ले। तो आप मौका दोगे तो मलाई कोई भी खाएगा। और स्टूडेंट को क्या चाहिए? अगर आप लाठी बरसा रहे हो, उनको चोट लगा है, दर्द हो रहा है, कोई भी पार्टी आके पूछ रही है, तो स्टूडेंट पार्टी का चेहरा नहीं देख रहा, वो देख रहा है ना कि सिंपैथी हमारे साथ किसका है, वो उनको देख रही है। अभी तो हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, बट सपोर्ट तो चाहिए ना सर। तो बस वो इम्पोर्टेंट है, बाकी पॉलिटिकल लीडर है, वो कुछ भी बोलेंगे, बोलने दीजिए। सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? इतना बड़ा आंदोलन, धरना देने के बाद में सेंट्रल लेवल में पहुंच गया है, इसके बावजूद भी सरकार अभी एक्शन मूड में नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार पे, क्या उसको अपील करना चाहेंगे आप? हम तो हेमंत सरकार से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी मेरी फैमिली में आपको लोकल सरकार समझ के वोट दिया गया है, और जब हम अडल्ट हुए तो मैंने भी इस बार जब वोट किया तो मैंने अपनी फैमिली को भी बोला, मम्मी सबको जयमन को वोट देना है, क्योंकि हमें लोकल सरकार चाहिए। तो सर हमें डिसअपॉइंट मत कीजिए और सीट मत बेचिए प्लीज। आप
हो सरकार, आप रहोगे, आप काम अच्छा करो ना, हम आपको आप ही को वोट देंगे, बाहर की किसी सरकार को यहाँ आने नहीं देंगे। बस आप हमारे लिए सोचो, हमारे लिए काम करो। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है ना, हर किसी के घर में नौकरी नहीं है, कोई किसान परिवार से है, कोई मजदूर परिवार से है, तो हर लेवल का है ना। आप अपने झारखंड को आगे कब ले जाओगे? जब यहाँ के युवा डेवलप करेंगे, हम आगे जाएंगे तो झारखंड आगे जाएगा ना। आप झारखंड को रिफॉर्म होने नहीं दे रहे हो, एग्जाम रिफॉर्म नहीं करवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप झारखंड को पीछे ले जा रहे हो। और आपके फादर श्री सीबी सोरेन ने जो सपना देखा था, उसको आप मिट्टी में मिला रहे हो। नाम क्या बोले था? निमिता मोदी। निमिता। हमारे साथ में बैठे थे निमिता दी, और आपका नाम क्या बोले? ममता में। कुछ दिन से काफी आवाजें गूंज रही थी कि आदिवासी स्टूडेंट छात्र हैं जो कि इस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे, और कुछ लोगों का कहना है कि सरकार राजनीतिकरण कर रही है। उनका भी इन्होंने जवाब दिया कि आप जब राजनीति हो रही है, आपको मालूम है, इतना दिन क्यों होने दिया? ये आंदोलन 29 जुलाई से हुआ था, 20-25 दिन होने जा रही है। अगर इसका समस्या का समाधान नहीं निकालेंगे तो छात्र को अनेक तरह का तरीका से लोग आएंगे और सपोर्ट करेंगे। अगर राजनीतिकरण नहीं होने देना चाहिए था, इससे पहले आपको एक्शन लेना चाहिए था, और अभी तक भी आप एक्शन मूड में नहीं है, और छात्र आंदोलन करने के लिए तत्पर हैं। ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक मांगे नहीं मानेंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मलाई और कोई खाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, जोहार।